अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 के मसला नंबर 14.1.2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 14 का मसला 14.1.2 जो कि अक्स मसला है 14.1.1 का। अगर एक किता खत किसी मुसल्लस के दो इज़ला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे ज़िला के मुतवाज़ी होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये पिछले मसला का यानी मसला 14.1.1 का अक्स मसला है, क्योंकि उसमें हमें दिया गया था कि अगर कोई खत मुस्तकीम मुसल्लस के किसी ज़िला के मुतवाज़ी खींचा जाए तो वो बाकी दोनों इज़ला को एक ही निस्बत में कता करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें उसके उलट दिया गया है कि अगर एक किता खत किसी मुसल्लस के दो इज़ला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे ज़िला के मुतवाज़ी होगा। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात, इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हमें दिया गया है कि अगर एक किता खत किसी मुसल्लस के दो इज़ला को एक ही निस्बत में तकसीम करे तो वो तीसरे ज़िला के मुतवाज़ी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मुसल्लस ए बी सी डी है और हमारे पास जो ई डी है, ई डी ज़िला ए सी, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात ज़िला ए बी को इस तरह कता करता है कि हमारे पास ए से डी तक का जो फासला है इसकी निस्बत डी से बी तक के फासला डी बी, और ये अजीज तलबा तालिबात बराबर होगी दूसरे ज़िला की। अगर हम बात करें तो हमारे पास ए ई और ई सी की जो निस्बत है ये आपस में बराबर होंगी। तो ये चीज़ हमें मालूम है, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ई डी है ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास हमारे पास ई डी है। हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ई डी है, ई डी मुतवाज़ी है मुसल्लस के तीसरे ज़िला के, और तीसरा ज़िला हमारे पास है सी बी। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम बाकायदा तौर पर इसका सबूत शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो मुसल्लस ए बी सी में जैसा कि हमने शक्ल में देखा, मुसल्लस ए बी सी में ई डी इज़ला ए बी और ए सी को इस तरह कता करता है कि किता खत ए डी और किता खत डी बी की निस्बत बराबर है किता खत ए ई और किता खत ई सी की निस्बत के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा अजीज तलबा तालिबात, इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ई डी है जिसने ए बी और ए सी को एक ही निस्बत में कता किया है तो ए डी मुतवाज़ी है सी बी के। तो ये हमारा मतलूब है, इसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। इसके बाद अजीज तलबात तालिबात हम लिखते हैं अमल।
اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں شکل کی جانب۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ای ڈی ہے، ای ڈی متوازی ہے سی بی کے۔ تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو ای ڈی ہے وہ ضلع سی بی کے متوازی ہے، لیکن ہم اس کے الٹ فرض کرتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ای ڈی ہے وہ متوازی نہیں ہے سی بی کے۔ تو ہم عزیز طلبہ طالبات ایک قطع خط بی ایف کھینچتے ہیں، یہ ہمارے پاس ضلع خط بی ایف ہے جو کہ اے سی کو نقطہ سی پر پرے بڑھانے پر نقطہ ایف پر ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اے سی ہے، اے سی کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اے سی کو یہ نقطہ ایف پر ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ای ڈی وہ سی بی کے متوازی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بی ایف ہے وہ متوازی ہے ڈی ای کے۔ تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بی ایف ہے یہ متوازی ہے ڈی ای کے۔ تو یہ ہم نے الٹ فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ای ڈی ہے وہ متوازی نہیں ہے سی بی کے، لیکن ہمارے پاس جو بی ایف ہم نے لیا ہے، بی ایف خط جو ہمارے پاس بنا ہے، ہم نے فرض کیا کہ یہ متوازی ہے ڈی ای کے۔ تو اس چیز کو ہم لے کر چلیں گے اور آگے جا کر دیکھیں گے کہ آیا کہ واقع ہی ہمارے پاس بی ایف ڈی ای کے متوازی ہے یا ای ڈی سی بی کے متوازی ہے۔ تو اس کو عزیز طلبہ و طالبات ہم عمل میں لکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے اس کو ثابت کرتے ہوئے کہ ہم نے جو الٹ ثابت کیا ہے، فرض کیا ہے، کیا اس میں کوئی غلطی ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر تو اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی غلطی ملے گی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس جو ای ڈی ہے وہ متوازی ہوگا سی بی کے، اور اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ملتی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بی ایف جو ہے وہ ڈی ای کے متوازی ہوگا۔ تو چلیے عزیز طلبہ و طالبات ہم عمل لکھیں۔ اگر ای ڈی متوازی نہیں ہے سی بی کے تو عزیز طلبہ و طالبات جیسے ہم نے شکل میں دیکھا اور فرض کیا اور ہم نے ایک بی ایف خط کھینچا، تو بی ایف ہم نے فرض کیا کہ بی ایف متوازی ہے ڈی ای کے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات اگر ڈی ای متوازی نہ ہو سی بی کے تو بی ایف متوازی ہے ڈی ای کھینچے، بی ایف ہم نے کھینچا ہے متوازی جو کہ ڈی ای کے، ہم نے اس کو فرض کیا ہے جو کہ اے سی کو نقطہ سی پر نقطہ سی سے پرے بڑھانے پر نقطہ ایف پر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم شروع کرتے ہیں ثبوت۔ یہاں پہ ہم دیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل، اور عزیز طلبہ و طالبات اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کے ہم اس کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں۔ اس شکل میں عزیز طلبہ و طالبات ہم مثلث اے بی ایف کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس ہے مثلث اے بی ایف۔
तो इस मुसल्लस को हम लिखते हैं यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात, मुसल्लस ABF में इसमें अजीज तलबा तालिबात चूंकि अमल में हमने फर्ज किया है कि हमारे पास जो DE है, DE मुतवाजी है BF के, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो मुसल्लस ABF में है इसमें हमारे पास जो DE है इसको हमने फर्ज किया है कि जो DE है ये मुतवाजी है BF के, और ये हमारा अमल है। तो अगर अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो DE है, DE अगर मुतवाजी है BF के, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास AD और इसी तरह से DB की निस्बत बराबर होगी AE बटा EF के। तो इसको अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे हम लिखेंगे DE चूंकि BF के मुतवाजी है, इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास के तहत AD के तहत DB की निस्बत बराबर होगी के तहत AE बटा के तहत EF के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे एक खत जो कि मुसल्लस के एक जिला के मुतवाजी हो वो बाकी दो इजला को एक ही निस्बत में कता करेगा। और अगर अजीज तलबा तालिबात हम देखें तो ये हमारे पास मसला 14.1.1 है। उसी में हमें बताया गया था कि एक खत जो कि मुसल्लस के एक जिला का मुतवाजी हो तो वो बाकी दो इजला को एक ही निस्बत में कता करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसला 14.1.1। लेकिन अजीज तालिबात ये चीज हमें मालूम है कि हमारे पास AD और BD की निस्बत DB की निस्बत बराबर है AE और EC की निस्बत के, और ये चीज हमें मालूम है, और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। अब अजीज तलबा तालिबात हम नंबर 1 और नंबर 2 का बगौर जायजा लेते हैं। नंबर 2 को पहले हम देखते हैं। इसमें हमारे पास लिखा है कि हमारे पास AD और DB की निस्बत जो है वो AE बटा EC के बराबर है। इसी तरह से हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है, मसावात नंबर 1 को अगर हम देखें तो मसावात नंबर 1 में AD बटा BD जो है ये बराबर है AE बटा EF के। तो मसावात नंबर 1 और 2 में अजीज तलबा तालिबात इस जानिब जो है वो हमारे पास यही रकम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर हम मुआजना करते हैं तो दूसरी जानिब की रकूम भी बराबर होंगी। तो मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से हम लिखते हैं बस AE और EF की निस्बत बराबर होगी AE बटा EC के। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे बयान नंबर 1 और 2 की रूह से।
تو यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात इसको अगर हम बगौर देखें तो हकीकी अदाद की खसूसियत की बिना पे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो EF है वो बराबर होगा EC के। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हम लिखेंगे या कित्ता खत EF बराबर है कित्ता खत EC के, और दलाइल में हम लिखेंगे हकीकी अदाद की खसूसियत। और इस चीज को अजीज तलबा तालिबात के EF बराबर है EC के, इसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अभी जैसा कि हमने साबित किया कि हमारे पास EF और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो EC है दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि शक्ल से हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो नुक्ता F है, नुक्ता F C से एक परे नुक्ता है, इसलिए E से F तक का फासला और E से C तक का फासला आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है अजीज तलबा तालिबात इस तरह जो नुक्ता F है वो नुक्ता C पर मुंतबिक होगा। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब नुक्ता F नुक्ता C पर मुंतबिक होगा, यानी नुक्ता F नुक्ता C के ऊपर मौजूद होगा। इसी केस में जो EC और EF है ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इससे अजीज तलबा तालिबात शुरू में हमने जो फर्ज किया था कि हमारे पास जो DE है वो मुतवाजी है BF के, वो गलत साबित हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास DE BE के ही BC के ही, यानी ED मुतवाजी है CB के। तो यही अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। तो इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे कि EF और EC तभी बराबर होंगे अगर F नुक्ता C पर मुंतबिक हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह नुक्ता F नुक्ता C पर मुंतबिक है, यानी उसके ऊपर मौजूद है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। लिहाजा हमारा मफरूजा गलत है। बस ED मुतवाजी है CB के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने साबित कर लिया कि अगर एक किता खत किसी मुसल्लस के दो इजला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे जिला के मुतवाजी होगा। तो अजीज तलबा तालिबात आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 14 के मसला नंबर 14.1.2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।